नमस्ते जी। आज हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का 3 पार्ट, इतना ऑब्जेक्टिव, इतना वीवीआई चैप्टर है ये, इतना यही से आपका 6 से 7 गो ऑब्जेक्टिव लगातार पूछता है फाइनल परीक्षा में, खाली इसी चैप्टर से 6 से 7 नंबर। ना तो यदि अब पूरा पूरा है तो उसे कोई से 3, कोई से 4, कोई से 2 भी पूछता है, कोई से 5। लेकिन ऐसा यही चैप्टर है जो 5 से 7 नंबर तक आपका नंबर मिलेगा। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। मैं आपको गारंटी दिया था हूँ, तो मैं आपको हंस हंस कर याद करा दूंगा। तीसरी ऑब्जेक्टिव है जो कि इसी में से घुमा घुमा कर ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो बढ़ने से पहले मैं उस हंसाने में भुला जाऊंगा, तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब बस खाली 30 यही ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो 3 चैप्टर है, धातु एवं अधातु। तो पहल का क्वेश्चन है, देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता होगी। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12 है, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। निम्नलिखित में से किस धातु की विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोह द्वारा होता है? लोहा द्वारा होता है। तो दूसरा के राइट आप आंसर क्या कहिएगा? तो दूसरा के राइट आंसर हो जाएगा ए, तांबे द्वारा। किसके द्वारा? तांबे द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना पूछा है ऑब्जेक्टिव 24 में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को ध्यान से करिएगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है, तो वह तत्व निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप कहिएगा कैल्शियम हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मालचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये बाबू लोग जानते हैं कौन धातु है? Cu। कौन है? Cu है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइयूरालियम किस धातु का मिश्रण होता है? डाइलिलियम पदार्थ है, आखिर वो किस धातु से मिश्रण होता है? तो कहिएगा Al, एल्युमिनियम से मिश्रण होता है। किससे मिश्रण होता है? Al। क्वेश्चन है, वीवीआई सवाल है, परीक्षा में सीधे आएगा। मिश्र धातु जिसमें 90% और 100% 10% एसएन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 90% Cu और 10% एसएन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप कह दीजिएगा कांच हो जाएगा। इसे दोनों से पदार्थ मिलकर क्या बनेगा? तो कांच बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आप कहिएगा बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क। हाँ, तो आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है? तो आप कहिएगा विद्युत के सुचालक होती है ग्रेफाइट। कौन होती है? ग्रेफाइट होती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? बताना है सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो Na। कौन है? Na। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिनियम में डुबाकर रखा जाता है? कौन ऐसा पदार्थ है उसे हमेशा किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? किरासन में डुबाकर रखा जाता है। तो मात्र एक ऐसा पदार्थ है, सोडियम है, जिसे किरोसिन में हम लोग डुबा कर रखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, केलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो केलामाइन आप लोग जानते हैं किस बाबू लोग धातु का अयस्क है? Zn का है। किसका है? Zn का है। धात्विक चालकत्व पदार्थ के अंदर किस कण की गति से स्रावित होती है? अस्रावित होती है। तो आप कहिएगा ये होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी अधातु है, अधातु बताना है, धातु नहीं। कार्बन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है कि कैल्शियम है। तो 15 के राइट आंसर याद रखिएगा। कार्बन जो है नु, कार्बन एक प्रकार का अधातु पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो अधातु पदार्थ है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपधातु है? धातु हो जाएगा कार्बन, लेकिन बताना है कौन धातु उपधातु है। तो इसका आप याद रखिएगा, जेडेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेडेन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जो जिंक ब्लेड होता है वो किस धातु का अयस्क होता है? तो ये भी आप याद रखिएगा, जेडेन होता है। वीवीआई सवाल है, ये परीक्षा में 2026 के आप लोग का पेपर में लौकेगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीने का लेप होता है, क्यों? मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ का डिब्बा होता है, उस पे प्लास्टिक के नहीं लेपटा होता है, उस पर टीना लेपटा होता है। आखिर क्या कारण है? तो इनका कारण है, आप कहिएगा, टीना की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील होता है। कितना होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। अभी तक मात्र 18 तो ऑब्जेक्टिव अभी समाप्त हम लोग किए हैं समाप्त। अभी तो हम लोगों के पास 12 ठो ऑब्जेक्टिव का है बाकी है, तो आप लोग 12 ठो भी वो भी ऑब्जेक्टिव कर जाइए। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है? क्या बताना है? सुचालक बताना है। तो सुचालक कहिएगा एजी। एजी माने होता है चांद। तो कौन सुचालक है? तो एजी सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? धातु नहीं बताना है, उपधातु बताना है। तो आप कहिएगा उपधातु होता है एस बी। धातु, अधातु और उपधातु आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन ये लास्ट नहीं, 21 नंबर मोस्ट वीवीआई सवाल इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। पीतल है, आखिर जो पीतल होता है क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो आप कहिएगा पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। ये विभिन्न विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? क्या बताना है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2 क्या हो जाएगा? CaCl2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन को संयोजित नहीं करता है? ऑक्सीजन के साथ संयोजित नहीं करता है, मतलब जुटाव नहीं करता है। तो इनमें से कौन पदार्थ है? तो आप कहिएगा गोल्ड। गोल्ड माने सोना एक ऐसा पदार्थ है नु, इस पर कभी मूर्छा ही नहीं लगेगा, इस पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कभी सुने हैं सोना पर मूर्छा लग गया? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। जो शुद्ध सोना है वो कितना कैरेट होता है? तो आप कहिएगा जब शुद्ध सोना लेने जाइएगा नु, तो होगा 24 के कैरेट। कितना के? 24 के। लेकिन आजकल मिश्रण कर 20, 19 पर मिल रहा है, लेकिन शुद्ध सोना के कैरेट कितना है? तो 24 है। 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कितना बार केमिस्ट्री में पूछा हुआ है, तो 2026 में डायरेक्ट पूछेगा फाइनल परीक्षा में। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवित होता है? द्रव अवस्था मतलब पिघलल अवस्था में रहता है। तो ये कहिएगा आप, ब्रोमियन एक ऐसा पदार्थ है जो ये द्रवित अवस्था रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन वीवीआई सवाल है, इसे लगा लीजिए, ये भी 2026 में आएगा। सीसा और टीन का मिश्रण से क्या बनता है? तो जो सीसा और टीन के दोनों को आपस में मिलाइएगा नु, तो सोल्डर बनता है। सोल्डर जो तार वही जोड़ा जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से किस आयन ऊर्जा का अधिकतम होता है? आखिर कौन ऐसा तत्व है जो ऊर्जा का अधिकतम होता है? तो आप कहिएगा ये ऐसा पदार्थ है एफ। कौन है? एफ हो जाएगा। और 3 तो हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से करिएगा।
निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रिया कौन ऐसा पदार्थ है जो इनमें से अभिक्रियाशील पदार्थ है? तो आप कह दीजिएगा Cu का हो जाएगा। Cu एक ऐसा पदार्थ है जिनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उप धातु है? क्या बताना है? अपधातु। मैं धातु नहीं अधातु बताना है। तो इनमें से जानते हैं अधातु कौन हो जाएगा? तो आप कहिएगा सी हो जाएगा अधातु। और जब अधिक अभिक्रियाशील पूछेगा तो Cu हो जाएगा। कार्बन है तो कार्बन क्वेश्चन उगरी पूछा था, कार्बन क्वेश्चन पूछा था कौन अधातु पदार्थ है? तो अधातु हम लोग बताए थे कार्बन, लेकिन अब क्वेश्चन पूछ दिया कार्बन कैसा पदार्थ है? तो आप कह दीजिएगा कार्बन अधातु पदार्थ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? घुमा कर एक बार पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन को फिर उल्टा कर कर पूछ रहा है। तो बताइएगा आपको ये पूरा हम लोग का क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव 30 समाप्त हुआ। कितना था? 30 ये ऑब्जेक्टिव था, 30 का 30 ऑब्जेक्टिव हम लोग का समाप्त हुआ। तो आप अब कमेंट में बताइएगा आपका 30 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कितना गलत हुआ, आप अवश्य बताइएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए बढ़ेंगे, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।